हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि पंचवन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे ALP या फिर SSC या फिर NTPC या फिर CHL या फिर MTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का दोस्तों वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ALP का परीक्षा कल देने वाले, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे ALP का NTPC का एग्जाम कल देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए वो बच्चे, हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बताना कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों उससे पहले हम बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वन के पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे आप पहला सवाल पे देखते हैं। पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों वकील धूम्रपान करने वाले और यहाँ पे धूम्रपान नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है, यहाँ पे दोस्तों बताएं कि वकील धूम्रपान करने वाले होते हैं या फिर नहीं होते, ठीक है। तो इस सवाल दोस्तों हम जितना भी सवाल लेकर आए हैं कल जो NTPC का एग्जाम हुआ था वही सवाल दोस्तों लेकर आए हैं। और जितने भी भाई बहन हमारे कल NTPC देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही रामबाण सवाल और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो आप एक क्लास दोस्तों पूरे एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और कम से कम रिवीजन भी कर लीजिएगा कि कल कौन सा सवाल आया था और कल कौन सा आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों वकील धूम्रपान करने वाले होते हैं और या फिर नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को किस तरह से डायग्राम बनाना है। देखिए मान के चलिए यहाँ पे वकील हुआ, ठीक है। तो वकील का डायग्राम हम लोग यहाँ पे वकील को बना दें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे वकील क्या है दोस्तों, वकील मान के चलिए वकील जो है धूम्रपान करने वाले होते हैं। धूम्रपान, अब देखिए सभी वकील तो कुछ मतलब नशा करने वाले तो मतलब बिल्कुल नशा करने वाले तो नहीं होते हैं। ज़रूर कोई ना कोई वकील जो है दोस्तों धूम्रपान करते हैं। सभी तो वकील धूम्रपान नहीं करते लेकिन कुछ ज़रूर करते हैं वकील धूम्रपान, कुछ ज़रूर करते हैं, ठीक है। अब दूसरा दोस्तों दूसरा हमें क्या दे रखा है दोस्तों, दूसरा में हम लोग को यहाँ पे धूम्रपान कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे धूम्रपान करने वाले दोस्तों यहाँ पे देखिए वकील, तो हम यहाँ वकील का डायग्राम यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वकील का डायग्राम बनाने के बाद साथ साथ कुछ धूम्रपान करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले हैं। देखिए अब सभी तो वकील नहीं करेगा, ये भी तो कोई निश्चित नहीं है कि जितना भी वकील धूम्रपान नहीं करेगा, ये भी तो गारंटी नहीं है। तो कुछ करते हैं वकील और कुछ नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम क्या होगा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर A में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि 5 का रिलेशन जिस प्रकार से यहाँ पे कैसे उसी प्रकार से दोस्तों बताना कि 7 से किसका रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखा जाए तो 5 का दोस्तों देखिए यहाँ पे 5 के दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे बहुत ही 5 के बहुत ही नज़दीक दोस्तों 4 से अगर मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 में दोस्तों एक अगर मान के चलिए जोड़ देते तो हम लोग का केस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक लगा हुआ, ठीक है। अब दूसरा में यही लॉजिक लगेगा तब जाके ट्रिक काम में आएगा, अगर नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला लॉजिक गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों दूसरा में क्या दे रखा है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे भी 7 चौके, यहाँ पे देखिए 7 चौका 28, 7 का मल्टीपल 4 से कर देंगे तो यहाँ पे 7 चौका 28 हो जाएगा। प्लस का ये कर देंगे इसमें भी तो हम लोग को क्या यहाँ पे 29 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 29 किसी ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ये वाला लॉजिक गलत हो गया, ठीक है। ये वाला लॉजिक क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, देखिए अब मान के चलिए यहाँ पे 5 के स्क्वायर कर देता, ठीक है। 5 के स्क्वायर कर देता, ठीक है। 5 के स्क्वायर कर देता है, 5 के स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 हो जाता है, ठीक है। -4 अगर कर देता था हम लोग का कितना दोस्तों, 21 आ जा रहा है, ठीक है। 21 आ गया। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें मान के चलिए करते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक है। 7 के स्क्वायर इसमें भी कर देंगे दोस्तों तो हम लोग का 49 आ जाएगा, ठीक है। 49 में भी दोस्तों क्या करेंगे, -4 कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों,
45 आ जाएगा। ठीक है, 45 देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा। ठीक है, ये वाला भी लॉजिक क्या हो गया हम लोग का गलत होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये वाला लॉजिक हम लोग का गलत नहीं हुआ। ठीक है, मामला यहाँ से गड़बड़ हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या गड़बड़ हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 घटा है, तो जाहिर सी बात नहीं है कि यहाँ पे भी हम लोग को 4 ही घटाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 है तो इसका 1 माइनस करके यहाँ पे 4 लिखें। ठीक है, यहाँ पे 7 है, इसका 1 माइनस करके यहाँ पे दोस्तों अगर 6 को घटा देते हैं तो देखते हैं कि हम लोग का मामला बनता है या पर नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे अगर 6 घटा दिए तो हम लोग को जाहिर सी बात यहाँ पे 93 हो गया। ठीक है, तो 93 क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए 93 हम लोग को ऑप्शन नंबर में देखिए यहाँ पे बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे आप लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है मिलकर श्रृंखला को ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना है, यहाँ पे देखिए 2a 11 4d 13 और यहाँ पे देखिए दोस्तों 12g 17, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा आएगा वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे मान के चलिए हम लोग लास्ट वाला लेके चलते। ठीक है, लास्ट में देखिए हम लोग का क्या दे रखा है, 11 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा, 13 दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रखा, 17, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, ध्यान से देखिए यहाँ पे मान के चलिए प्लस का 2 हुआ। ठीक है, 11 2 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 13 4 17, 13 4 17 यानी कि 4 बढ़ा हुआ। ठीक है, यानी कि 2 बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है 6 को अगर बढ़ना चाहिए, 6 4 2 2 4 और 2 6। ठीक है, 6 यहाँ पे बढ़ाते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 713, 713 के 3। ठीक है, 713 के 3 हो गया हम लोग के यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1 सेकेंड 6 अगर यहाँ पे जोड़ दिए तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 713 का 3 हासिल है, यहाँ पे 23 आ गया। ठीक है, 23 देखिए दोस्तों बहुत ही डिजिट में लास्ट में 13 दे रखा। ठीक है, ये वाला लॉजिक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, दूसरा लॉजिक चलिए देखते हैं लगा के क्या दूसरा लॉजिक हम लोग के काम में आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, दूसरा में दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे देखिए दूसरा में दोस्तों यहाँ पे करना है, देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 से यहाँ पे 4 हुआ। ठीक है, यहाँ पे 4 से दोस्तों 12 हुआ। ठीक है, तो 12 से दोस्तों कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 2 का गुना किया है, 2 से 2 दूना 4। ठीक है, 4 का गुना किया 3 से। ठीक है, 2 गुना 3, अब यहाँ पे कितना होना चाहिए दोस्तों, 4 गुना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 गुना होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 4 3 के 12, 12 चौके 48 यानी कि 48 फर्स्ट में होना चाहिए। फर्स्ट में दोस्तों 2 में 48 हम लोग का दे रखा। ठीक है, 2 में 48 दे रखा। आप क्या करें दोस्तों, इसको लेके चलते ABCD को। यहाँ पे देखिए 1 हुआ है, यहाँ पे 4 हुआ है, टी का प्रेस वैल्यू 4 होता है, जी का प्रेस वैल्यू 7 होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 बढ़ा हुआ है, यहाँ से भी देखिए दोस्तों 3 बढ़ा हुआ है, यहाँ से भी दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे 3 बढ़ना चाहिए। ठीक है, साथ में अगर 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का कोड यहाँ पे जी होता है। ठीक है, तो 48 जी हम लोग का होना चाहिए। ठीक है, तो 48 जी हम लोग का होना चाहिए, तो 48 जी देखिए यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 48 के दे रखा, तो वाला नहीं होगा, यहाँ पे 48 जे दे रखा, तो वाला हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा हुआ, चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। ठीक है, अन्य 3 से भिन्न है दोस्तों कि यहाँ पे ग्रेफाइट है, मोती है, हीरा है, कोयला है। ठीक है, कौन सा दोस्तों अलग हो जाएगा वो चीज़ हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इन चारों में से कौन एक अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है कि ग्रेफाइट जो है और हीरा जो है और कोयला जो है, ये दोस्तों क्या है, खजाना है, जो कि मतलब खदान से निकलने वाला एक खजाना हो गया। ठीक है, खजाना हो गया या फिर जो भी बोलिए, खदान से निकलने वाला जो भी बोलिए उसको धातु बोलिए, खजाना बोलिए, जो कि खजान से निकलता। ठीक है, और यहाँ पे मोती है, जो वो है दोस्तों, मोती क्या होगा, मोती बनाया जाता है, जो कि कार्बन का अल्टरनेटिव में पाया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, तीनों से अलग मोती हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा, खुलने के बाद कौन सी आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बताना कि यहाँ पे देखिए
पेपर फोल्डिंग का सवाल है दोस्तों, ठीक है। पेपर कटिंग का सवाल है दोस्तों। यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले का पेपर जो है इस तरह का है, एक बार खोला, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 बार खोला है, ठीक है। इधर वाला एक खोला है, उसके बाद इधर में दोस्तों चित्र निकला, ठीक है। इसमें मान के चलिए दोस्तों, एक मान के चलिए कोई भी फिकर हुआ हम लोग, ठीक है, कोई भी फिकर है, जैसे पेपर हुआ, उसको दोस्तों 4 बार कटिंग किया हुआ, ठीक है, 4 बार कटिंग किया हुआ। तो पहला वाला यहाँ पे कोना में दोस्तों क्या हुआ, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए डिज़ाइन जो बना हुआ है, तो यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, अगर पेपर को पूरा खोल देंगे तो जो वाला डिज़ाइन यहाँ पे है दोस्तों, ज़ाहिर सी बात है सेम डिज़ाइन यहाँ पे होना चाहिए और सेम डिज़ाइन यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। सेम डिज़ाइन यहाँ पे भी उसी प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग का सवाल का सही जवाब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग का ये इस तरह का यहाँ पे जो बनल है, इस तरह किस में बनल है, सबसे पहले देखा जाए दोस्तों यहाँ पे जो 0 है, ठीक है। इसको अगर खोल देंगे तो यहाँ पे जो शून्य है दोस्तों, यहाँ पे भी वो शून्य हो जाना चाहिए, यहाँ पे भी हो जाना चाहिए और यहाँ पे भी हो जाना चाहिए। 4 में दोस्तों क्या है, सेम सेम हम लोग का हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में बात किया जाए दोस्तों, ऑप्शन ए तो चला गया हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, इसमें दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, हम लोग का चला गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग का चला गया, क्योंकि एक यहाँ पे है लेकिन एक यहाँ पे नहीं है, एक यहाँ पे भी नहीं है। तो इस प्रकार से छोड़ के दिया है, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग का चला गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे भी चारों में भी सेम सेम दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और डी की बात किया जाए दोस्तों, देखिए ऊपर में दे रखा है, नीचे में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, पेपर कटिंग वाला, ठीक है। दोस्तों हम बता दें, कल जितना भी एनटीपीसी का एग्जाम में पूछा गया सवाल था दोस्तों, वो सब सवाल हम यहाँ पे लेकर आए हैं, ठीक है। कल का पूछा गया एनटीपीसी का सवाल हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन कल जिसका एनटीपीसी का एग्जाम है दोस्तों, वो लोग तो पूरा वीडियो देख के ही जाएँ, बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए हम लोग का नीचे दिए गए चित्रों में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो बताना दोस्तों इस फिगर में कितना ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक बात आप लोग को जरूरी बात बता देना चाहते हैं, तो कहीं पे भी इस तरह का अगर दिखे तो इसमें दोस्तों करना क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 हो गया दोस्तों। 4 में आप लोग को बताना कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा आता है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर ये है, ठीक है। तो इसमें से क्या करना दोस्तों, 2 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। दूसरा बात में देखिए यहाँ पे दोस्तों, दूसरा बार में यहाँ देखिए, मान के चलिए इस तरह का ट्रायंगल बना दिए, ऐसे बना दिए, ठीक है। इतना हम लोग लिख दिए, इतना लिख दिए। अब दोस्तों इसमें देखिए, इसमें कितना है, 1 2 3 4, एक यहाँ पे मान के चलिए 5, एक यहाँ पे 6, एक 7, एक 8, यहाँ पे 9 10 11, यहाँ पे 12, ठीक है। अब 12 को हुआ दोस्तों इसमें। अब 12 में क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 12 है, ठीक है। तो 12 को ही दोस्तों 2 से मल्टीपल कर देना है, यानी कि इससे ट्रायंगल में दोस्तों सबसे बड़ा नंबर जो दिखे, ठीक है, उससे दोस्तों क्या करना है, 2 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दोस्तों 1 यहाँ पे दे रखा, 2 यहाँ पे दे रखा, 3 यहाँ पे दे रखा, 4 यहाँ पे दे रखा, 5 यहाँ पे दे रखा और 6 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों सबसे बड़ा कौन हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा 6 हो गया। अब 6 को क्या करना दोस्तों, 2 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। 6 को 2 से मल्टीपल कर देंगे तो हम लोग का कितना आएगा निकल के यहाँ पे दोस्तों, 12 निकल के आएगा। तो 12 क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 12 किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना जिस प्रकार से रिलेशन प्रोटीन से विकास में, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट से यहाँ बताना है किससे हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाता है प्रोटीन से हम लोग क्या होता है दोस्तों, शरीर में विकास होता है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ हम लोग प्रोटीन खाते हैं, दूध खाते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, दाल में प्रोटीन है, तो उसको खाने से हम लोग का शरीर में विकास होता है, जो कि जल्दी बड़े और हम लोग का ऊर्जा मिलता है, ठीक है। सॉरी ऊर्जा नहीं मिलता, बड़े होते हैं, विकास होता है हम लोग का शरीर का, ठीक है। छोटे हैं तो बहुत ही जल्दी बड़े हम लोग हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग के शरीर के अंदर रहेगा तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, काम करने में ऊर्जा मिलेगा, कोई भी काम जल्दी करके निपटा देंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से दोस्तों क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे ऊर्जा मिल जाएगा, ठीक है।
ऊर्जा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, वो देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे देखिए सीरीज चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों सीरीज हम लोग का चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीरीज में दोस्तों हम लोग को बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या यहाँ पे आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग सीरीज को अगर देखा जाए कि आखिरकार सीरीज हम लोग का किस हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, अगर सीरीज में देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे 5 बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे 9 बढ़ा। तो सीरीज में दोस्तों क्या है कि कुछ अलग अलग अल्टर करके बढ़ रहा है, जो जिस प्रकार से एक सिस्टम से बढ़ना चाहिए उस सिस्टम से यहाँ पे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, कुछ अलग चीज़ हम लोग को देखना है। ठीक है, हमको यहाँ पे दोस्तों नज़र आ रहा है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, हमको यहाँ पे दोस्तों नज़र आ रहा है, यहाँ से अगर यहाँ पे करेंगे और यहाँ से यहाँ पे करेंगे और यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो हम लोग को सही उत्तर बहुत ही जल्दी मिल जाने वाला। ठीक है, और इसे इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 चक्के 16। ठीक है, और 16 चक्के 64। ठीक है, तो 64 से दोस्तों गुना कितना होना चाहिए, यहाँ 4 का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, 4 का मल्टीपल हो रहा है दोस्तों, देखिए 4 चक्के 16 के 6 हासिल है। ठीक है, 6 चक्के 24 और 1 25। ठीक है, 256 क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाना चाहिए 256 कहीं दे रखा है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या जगह ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, तो देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा है बढ़ते क्रम में लिखें। ठीक है, बढ़ते क्रम में दोस्तों यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग को बोला गया। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को बताना है कि चट्टान, पहाड़ी और पर्वतमाला और पत्थर में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा से दोस्तों किस प्रकार से बढ़ता है पहाड़ पर्वत, उस तरह से हम लोग का यहाँ पे लिखते हुए जाना। ठीक है, तो मान के चलिए सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे तभी तो बड़ा बढ़ते हुए क्रम में चलेगा। तो सबसे छोटा हम लोग को यहाँ पे पत्थर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्थर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा पत्थर ही होता है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, बहुत सारा पत्थर को अगर एक इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक चट्टान हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारा चट्टान एक जगह इकट्ठा होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहाड़ हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ हो जाएगा। और बहुत ही सारा अगर पहाड़ को एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्वतमाला हो जाएगा, यानी कि पर्वतमाला हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही सारा अगर पर्वतमाला एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, और बहुत सारा पहाड़ अगर एक जगह इकट्ठा हो गया दोस्तों ना तो उसको पर्वत बोलेंगे, बहुत बड़ा पर्वत। तो बहुत पर्वत अगर एक जगह इकट्ठा हो गया तो उसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे पर्वतमाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर्वतमाला बोलेंगे। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, ये वाला बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन हम लोग को देना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, दे रखा तो कोई बात नहीं। इस तरह से क्या होगा हम लोग का बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा इस तरह से 51, 23, 4 इस तरह का सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा बताइए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का फिगर है यहाँ पे मिरर लगा हुआ। ठीक है, मिरर के दोस्तों इस पार किस प्रकार से डायग्राम ई वाला बनेगा, इसका फिगर का चित्र किस प्रकार से बनेगा वो चीज़ हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए मान के चलिए मिरर, इधर समझ में अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस गोला का चित्र बना दिए। अब गोला का चित्र बना दिया दोस्तों, देखिए जो खाली वाला इधर है सबसे पहले खाली वाला आया हुआ खाली वाला ही दिखेगा। ठीक है, अब मान के चलिए हम लोग शीशा में अगर मान के चलिए यहाँ पे शीशा हम लोग रख दिए, एक छोटा वस्तु यहाँ पे रख दिए, एक बड़ा वस्तु यहाँ पे रख दिए। तो शीशा के इस पार दोस्तों किस प्रकार से दिखेगा, सबसे पहले छोटा वाला दिखेगा, उसके बाद बड़ा वाला दिखेगा। जाहिर सी बात है इस प्रकार से दिखेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो नहीं है वो वाला नहीं रहेगा और जो है वो वाला इधर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब इसका बाद इसके अनुसार अगर चलेंगे तो हम लोग का कौन सा कट जाएगा दोस्तों, देखिए इसके अनुसार अगर चलेंगे तो हम लोग का ई वाला कट जाएगा, बीच कट जाएगा, क्योंकि बी में इधर दे रखा है, इधर वाला नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा, डी में भी दोस्तों क्या है इधर ही दे रखा था, इधर वाला नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक मुंडी यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं। ठीक है, अब एक मुंडी यहाँ पे करने के बाद देखिए दोस्तों दूसरा मुंडी बिंदु इधर है,
तो इसमें क्या हो जाना चाहिए, इधर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों, इधर दे रखा है, तो सी भी नहीं होगा, तो बच गया हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ यहीं पे क्लास संपन्न होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो बता दें कि कल जितने भी भाई बहन का NTPC का एग्ज़ाम है वो इसकी क्लास ज़रूर एक बार 2 बार देख लें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, कितना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।